हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 के बारे में। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं आपको, तो इसलिए आज का लेक्चर ज़रूर आप मिस मत करिएगा और स्किप भी मत करिएगा, क्योंकि आप कुछ अच्छा खो सकते हैं। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि इसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, क्वेश्चन नंबर 8 to 13 के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस इजी में वे में मिले थे और आपने अच्छे से उसको सॉल्व भी कर लिया था। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उनमें जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और आपको हाईलाइट करके बताऊंगा भाई कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो अच्छे क्वेश्चंस को सर्च करने में। ठीक है ना। तो चलिए आप अपनी नोटबुक, एनसीईआरटी की नोटबुक क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ओपन कर लीजिए और एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अभी तो दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इन पे बात करेंगे, फिर इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप रेडी हो गए? ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभी क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक के जितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किए उन सभी क्वेश्चन से थोड़ा ये डिफरेंट है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों के अंदर एक डाउट होगा। क्या डाउट होगा? ये कि सर हम कैसे पता करते हैं कि किस पॉइंट पर हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है कि सर हम कैसे पता करें कि किस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा होता है, तो आप कैसे पता कर लेते हो और वो पॉइंट कौन सा होता है जो आप ले करके अपनी तरफ से पॉइंट उसमें निकाल लेते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चन पे हम क्या करते थे, पॉइंट्स हमें हाईलाइट करके नहीं बताता था। एट दिस पॉइंट आप इसकी कंटिन्यूटी बताइए। कोई फंक्शन अगर आपको दे दिया गया और उस फंक्शन में आपको कंटिन्यूटी बतानी है इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा आपको क्वेश्चन किसी में नहीं बोला गया। आपको खुद डिसाइड करना होता है किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी फाइंड करनी। बट कभी कभी हमें बोल दिया जाता है कि आपको इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी बतानी है, लेकिन ना बोला जाए तो किस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी निकालेंगे, तो हमें खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। तो हमने ये बोला था आपसे कि आप सबसे पहले ये देखो जो आपका फंक्शन है वो किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है। जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा होता है उसी पॉइंट पर आपको उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी तो आप उस फंक्शन की फंक्शन वैल्यू को भी चेक करते हैं। अगर तीनों इक्वल होगी तो उस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो फंडा ये है कि यहाँ पर हम कौन सा पॉइंट लें, कैसे पता करें कि हमें कौन सा पॉइंट लेना होगा, किस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा होगा। तो इस बात को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, मैंने पहले भी बताया बट आप मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज के लेक्चर में नए होंगे। ठीक है, उनके लिए भी ये ज़रूरी। बाकी जिन लोगों ने पिछला लेक्चर मेरा देखा है उनको तो पता ही है सब कुछ। ठीक है, इसलिए जो लोग नए हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर कंटिन्यूटी चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी का। बात समझिएगा आपको। आप अगर पिछले लेक्चर्स में देख लोगे तो आपको ये लेक्चर में सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है ना। और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से आप लिंक क्लिक करिएगा, आपको ओपन वो वीडियो आपको मिल जाएगी जो मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर की है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल रहा था कि हम कैसे पता करेंगे किस फंक्शन में पॉइंट मतलब किस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है और वो पॉइंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फंक्शन दिया हुआ f(= में 3, f(= में 4, f(= में 5। यहाँ पे तीनों फंक्शन जो है कैसे कांस्टेंट है। f(x) कैसा है, तीनों कांस्टेंट है फंक्शन। अब यहाँ देखिए हम f(3) होगा कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो बट <= 1 हो। x क्या हो, f(x)3 होगा कब, जब x >= 0 और <= 1 हो। फिर बोला गया f(4) होगा कब होगा, जब x > 1 एंड 3 हो। f(5) होगा कब होगा, जब x > 3 हो बट <= 10 हो। ये क्वेश्चन आपको बोला गया है। ठीक है, और क्वेश्चन ये बोला गया आपसे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय। हमें इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे तो पहले हमें किस पॉइंट पर फंक्शन आपका चेंज हो रहा है वो पॉइंट हम देखिए यहाँ पर आपका 0 है, ये 0 है, 0 पे ये जो 0 है यहाँ पे x क्या बोला गया, x जो वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर, बस इतनी बात आपको बोली गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला गया, जो 1 है ये x से क्या है, बड़ा है या x के बराबर है। फिर यहाँ बोला गया 1 जो है वो x से छोटा है। तो यहाँ देखिए x जो 1 है वो दो तरीके से चेंज हो रहा है। क्या है, 1 जो है x से यहाँ पर बड़ा है और 1 x के बराबर है, और यहाँ पर x जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ 1 चेंज हो रहा है, इसका मतलब ना पहले छोटा था, पहले बड़ा था 1 और 1 x के बराबर था। पहले x क्या था, x > 1 था, अब क्या हो गया, x << 1 हो गया। तो यानी x1 जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ 3 देखिए, यहाँ पे 3 क्या है, 3 जो है यहाँ पर x <<3, यहाँ पर क्या है, x <<3 है, बट यहाँ पे क्या है
सॉरी यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 3, बट यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। यहाँ पे x इज लेस देन 3, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10 है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10 है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बोला गया है कि x जो 0 से बराबर है या x 0 से बड़ा, बस इतनी बात बोली गई है आपको। यहाँ पे बोला गया x जो है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर, बस इतना बोला गया, लेकिन वो चेंज कितने में हो रहा है ये हमसे बोला नहीं गया। बट यहाँ पे देखिए 1 छोटे से बड़ा हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा था x जो 1 था वो x से बड़ा था, x के बराबर था, यहाँ पे x से क्या है, 1 क्या है, x से छोटा है यहाँ पर, और यहाँ पर 3x से बड़ा है, 3 जो है x से बड़ा है, यहाँ पे x जो है 3 से बड़ा है। तो यहाँ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 छोटा था, यहाँ पे 1 बड़ा, सॉरी यहाँ 1 बड़ा था, यहाँ 1 छोटा हो गया, यहाँ 3 बड़ा था, यहाँ 3 छोटा हो गया। बट यहाँ पे केवल सिर्फ 0 और 10 के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, क्योंकि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर लॉजिक की बात करें, लॉजिक का मतलब ये आपने अभी तक जितने क्वेश्चन हमने लगाए हैं उन सभी में हमने जितने भी जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कशन किए उस हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे चेंज हो रहा है, जब हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट में बात करते हैं तो वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं और उस लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, यानी उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, फिर उसकी फंक्शन वैल्यू निकाल करके इक्वल शो कर देते हैं। अगर इक्वल हो गया तो आपका वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो आपका डिसकंटिन्यूस होगा। हमने यही तो बोला था ना स्टार्टिंग जो क्वेश्चन किए तो उसमें हमने क्या बोला था, मैं ही बोला था लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू में f ऑफ a। अगर हमारी फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, अगर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कब के लिए, जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं तब के लिए हम ये अप्लाई करते हैं। बट जब हमारा पॉइंट चेंज हो रहा होता है, जब हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट की तरफ जाते हैं, यानी घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तब के लिए हम क्या बोलते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शन वैल्यू तीनों को ही चेक करना पड़ता है, और तीनों जब इक्वल होते हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हम ये काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हमें फंक्शन को चेक करना है, किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है। हमने ये तो चेक कर लिया फंक्शन हमारा एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पर। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू तीनों को ही निकालेंगे। लेकिन हम बोलेंगे कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल हो जाएगी तब हम फंक्शन वैल्यू पर जाएंगे, क्योंकि फायदा क्या है, बिना मतलब हम फंक्शन वैल्यू पे जाएं अगर हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं हुई तो, है कि नहीं। अगर इन तीनों में से हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर इन तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल हो गया तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये दोनों अगर इक्वल आ गया तब हम इस पे जाएंगे, अगर ये दोनों अनइक्वल तो हम इसी पर ही बोल देंगे आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल और इस पे गए और ये भी ये दोनों इक्वल बट ये अनइक्वल, तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों में इक्वल होंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता है। तो ये सारी होगी बेसिक बातें जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सारी चीज़ें डिस्कशन की थी। अब इसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया अच्छे से, आपका भी प्रॉफिट हो गया इसी में। विदाउट लेक्चर देखिए आप सारी चीज़ें देख भी लिए होंगे, बट एक बार आप लेक्चर जरूर देख लीजिएगा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर से आपको बताया है, ठीक है ना। अगर डीप में देखना है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। पहले हम बात करेंगे किस पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे किस पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर। चलिए अब इस पर हम बात करने वाले हैं। तो हम देखिए क्या बोलेंगे, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर देखेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। अब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे होते हैं उस पॉइंट से किधर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये है x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, इससे कम, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, इससे ज़्यादा। किस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा के लिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम लोग, और उससे कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो मतलब हमें x इज लेस देन 1 पे जाना होगा। किस पे जाना होगा, x इज लेस देन 1 पे जाना होगा। तो यहाँ देखेंगे x इज लेस देन 1 किसके पास है, यहाँ पे क्या है, देखिए x इज
ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे क्या x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है। तो यानी कि हमें अगर फंक्शन f(x) लिखना होगा तो f(x) क्या लिखेंगे, f(x) इक्वल टू 3 लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ देखिए x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, इसलिए हम f(x) इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पर। जब 3 लिखेंगे तो देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिलेगी, हमें 3 मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो स्टूडेंट जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर, देखिए हमें क्या मिलता है, हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं f(x). अब आपको पता है जब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं मतलब x इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं। जब x इज ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो हम देखेंगे x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या x इज ग्रेटर देन 1 है ना, ये देखिए x इज ग्रेटर देन 1 है, तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू वो कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4। तो हमें देखिए कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिली, हमें 4 मिली। और ये जब हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला एट x इक्वल टू 1 पर, तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है दोनों ही क्या अनइक्वल है। तो हम बोलेंगे क्या, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन f(x) is not continuous at x इक्वल टू 1। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अनइक्वल है, इस वजह से क्या होगा, फंक्शन जो है एट x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब हम किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर इससे चेक करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 3 पर भी आपका फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलिए ये तो बात समझ में आ गई आपको अच्छे से ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इतने में। चलिए अच्छी बात है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले भी टाइम में भी किया है, पिछले लेक्चर्स में भी, बट वहाँ पे तरीका थोड़ा डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज़ों के बारे में बात की थी, यहाँ पे 3 चीज़ें और 2 पॉइंट पर आपका डिसकंटिन्यूटी, 2 पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 पर। तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ x। अब ये देखेंगे तो कि 3 माइनस का मतलब क्या, x इज लेस देन 3 पे बात कर रहे हैं। जो x टेंडिंग टू 3 माइनस का मतलब क्या, x 3 की तरफ बढ़ रहा है बट 3 नहीं है, 3 से कम है। तो बोलेंगे x इज लेस देन 3 पर हम बात कर रहे हैं। जब x इज लेस देन 3 पे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि x इज लेस देन 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो x है वो लेस देन 3 है, x क्या है यहाँ पर लेस देन 3 है, तो x इज लेस देन 3 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई। अब हम किस पे बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की। तो बोलेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 4। तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी x इक्वल टू 3 पर ना, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ x। फिर बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस है, 3 प्लस। अब आपको पता है जब हम लिमिट राइट लिमिट की बात करते हैं तो x टेंडिंग टू 3 प्लस का मतलब क्या, कि x इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 से ज़्यादा होगी। तो 3 से ज़्यादा के लिए हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है ना, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है, 3 के बराबर है। तो 3 से ज़्यादा 3 के बराबर के लिए जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 5। तो हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट कितनी मिल गई, 5। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर भी हमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिली वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यानी कि हमारा जो फंक्शन गिवन है वो x इक्वल टू 3 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 40 में आपका जो फंक्शन f(x) है वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 दोनों पर ही क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम आगे की ओर डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है स्टूडेंट्स आपका, उसमें आपको दिया हुआ है f(x) इक्वल टू में 2x, f(x) इक्वल टू में 0 दिया हुआ है और f(x) इक्वल टू में 4x दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसमें,
इसमें आपको ये करोगे कि सिंपली जैसे आपने 14 सॉल्व किया वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व करना, कुछ इसमें खास नया नहीं है, ठीक है। बट मैं फिर भी आपको इसको सॉल्व करके दे दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, फिर मेरा लेक्चर देखो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके माइंड को थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। जब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा ना तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है और कुछ और करने का मन करता है, ठीक है। अगर आपको लगे कि हमें खुद करना चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके कर लीजिए क्वेश्चन, फिर आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे f(x) इक्वल टू में 2x होगा कब, जब x इज लेस देन 0 होगा। यहाँ पे f(x) इक्वल टू में 0 होगा कब, जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 बट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1 हो। f(x) इक्वल टू 4x होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 हो। तो पहले हम यहाँ ये चेक करेंगे किस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे 0 है, x से बड़ा है, यहाँ पे 0 जो है x से छोटा है, मतलब 0 पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 जो है आपका x से बड़ा है, यहाँ पे 1 जो है आपका x से छोटा है, मतलब 1 पर भी चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं, एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे। लेकिन पहले हम x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू 1 पर। जब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 14 को सॉल्व किया वैसे सेम 15 को भी सॉल्व करना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कि x इज लेस देन 0 के लिए f(x) की वैल्यू क्या है। x इज लेस देन 0 के लिए f(x) वैल्यू कितनी है, 2x है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 2x, ठीक है। अब हम 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो हमें लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। अब देखेंगे कि x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तब के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या, 0 से ज़्यादा, तो x की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0 मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। तो अब हम बात करेंगे किसकी, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की फंक्शन वैल्यू की। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पहले ये हम देख लेते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पर x जो है वो 0 के बराबर है ना। देखिए x क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो हमने ये देखा कि एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की जो फंक्शन वैल्यू है, क्या देखा कि f(x) इक्वल टू कितना आपके पास है, 0 है, मतलब कि f ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 मिला हमें, राइट हैंड लिमिट भी 0 मिला हमें, और फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 पर वो भी 0 मिल गया। तो हम ये बोलेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू में f ऑफ 0, ये तीनों ही किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन f(x) आपका x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू तीनों ही क्या है, एक कांस्टेंट 0 के इक्वल है। ओके, तो क्वेश्चन 14 और 15 समझ में आया। अभी 15 में एक पॉइंट अभी और करना है, क्या करना है, एक पार्ट x इक्वल टू 1 पर भी हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए जिन स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन हो गया होगा अपने आप से, मतलब सेल्फ खुद से उन्होंने सॉल्व किया होगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि सर ये क्वेश्चन हमने खुद से सॉल्व किया और इसका सोल्यूशन ये होगा, ठीक है ना। चलिए जिससे पता तो चले आखिर किन लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक। अब देखिए, अब x इक्वल टू 1 की बारी है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ
एक्स इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस। अब हम बोलेंगे कि जब x टेंडिंग टू 1 माइनस मतलब क्या, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, तो हम देखेंगे x इज लेस देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है ना यहाँ पर, तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है 0, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली 0, किस पर x टेंडिंग टू 1 पर, मतलब कि x इक्वल टू 1 पर जो लिमिट मिली आपको लेफ्ट हैंड लिमिट वो कितनी मिल गई 0। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितने चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर, तो क्या मिलेगा देखिए, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 पर देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन 1 है ना, x इज ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4x है, तो यहाँ लिखेंगे 4x। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 1, जब 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो 0 आ रही है और जो राइट हैंड लिमिट आ रही है वो 4 आ रही है। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो आपका फंक्शन f(x) है इज़ कंटिन्यूअस, इज़ नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस दोनों बोल सकते हैं, इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके, यानी x इक्वल टू 1 पर जो ये फंक्शन है आपका क्या है डिसकंटिन्यूअस है या फिर दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि ये इस पर कंटिन्यूअस नहीं है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, दोनों ही बातें सेम। अगर कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 पर वो डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है वो भी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका ऐसे ही सॉल्व होगा, उसमें कुछ भी नया आपको करना नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि हमें फंक्शन किस पॉइंट पर चेंज होगा, तो वो पॉइंट क्या होगा, तो इसको आप पहचानना जान गए। सिंपली जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा होता है उसी पॉइंट पर आपको उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना होता है। कैसे पता करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1 पर आपकी वैल्यू क्या थी, लेस देन 1 थी, फिर दूसरे पे देखा x इज ग्रेटर देन 1 था, मतलब कि आपकी वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है। बट सिर्फ एक ही पॉइंट में बात बोले, सिर्फ ये बोले कि x इज ग्रेटर देन 1 या r इक्वल टू 1, बस इतना ही बोले और कुछ ना बोले, तो आप ये डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि 1 पर आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी उसका मतलब क्या वो पर्टिकुलर 1 पर बात कर रहा है आपसे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, देखिए आपकी नोटबुक में है f(x), यहाँ बोला गया आपसे कि f(x) इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ है -2 फिर है 2x, उसके बाद दिया हुआ है 2। इफ़ x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, फिर बोला गया इफ़ x इज लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, फिर बोला गया इफ़ x इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे हमें चेक करना फंक्शन किस पॉइंट पर फंक्शन किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x लेस देन -1 है और ग्रेटर देन यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन -1 है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 1 है और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। आपने देखा कि -1 और 1 दोनों पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे किस पर, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूटी की बात करेंगे इसी किसी पॉइंट पर, बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, इन दोनों पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की, वो भी किस पर, एट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 पर। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, ये जो माइनस रिप्रेजेंटेशन किसी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन है। तो जब हम बोलते हैं x टेंडिंग टू -1 माइनस, इसका मतलब क्या है कि हम लेस देन यानी x इज लेस देन -1 की बात कर रहे हैं, किसकी, x इज लेस देन -1 की बात कर रहे हैं। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि x इज लेस देन -1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, वही तो हमें चाहिए। तो x इज लेस देन -1 देखिए कहाँ पर ये रहा ना, x इज लेस देन -1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2 है। तो यहाँ पर जो मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट वो कितना मिल गया हमें, -2 मिल गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की। तो बोलेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1, तो लिखेंगे हम लिमिट
एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब ये देखेंगे कि एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस मतलब कि एक्स इज ग्रेटर देन -1, एक्स इज ग्रेटर देन -1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, वही हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करनी है एक्स इज ग्रेटर देन -1 पर। अब यहाँ देखिए ये जो है एक्स इज ग्रेटर देन -1 है ना, एक्स इज ग्रेटर देन -1, तो एक्स इज ग्रेटर देन -1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है कितनी है 2x है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि लिमिट सॉल्व करना है हमें। जब -1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू में -1 इज इक्वल टू में -1 2। तो हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इज इक्वल टू -1 पर और जो राइट हैंड लिमिट है ये दोनों ही क्या आ गई, इक्वल आ गई। यानी हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में क्या मिला हमें, राइट हैंड लिमिट मिल गया। अब हम क्या चेक करेंगे इसकी फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 पर, क्योंकि जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तभी तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन की फंक्शन वैल्यू की। तो फंक्शन देखेंगे एट x इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू है क्या आखिर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल है ना, यहाँ पर x किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। x इक्वल टू -1 पर जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ -1 इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, -2 दिया हुआ है। तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू तीनों ही आपस में इक्वल हैं। यानी कि हम ये बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू और इज इक्वल टू में -2। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू ये तीनों आपस में इक्वल है किसके, -2 के। यानी कि हम बोलेंगे एफ एक्स इज हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। यानी x इज इक्वल टू -1 पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऐसे ही अब हम बात करेंगे किस पर, एट x इज इक्वल टू किस पर, 1 पर, क्योंकि हमें 2 पॉइंट पर चेक करना है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि दोनों पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, चलिए निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। अब देखिए x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब क्या है, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है उसको चेक करते हैं, वही यहाँ पर पुट करना है। तो x इज लेस देन 1, देखिए यहाँ पे क्या है, x की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है। x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ पर 2x पुट कर देंगे। अब लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए x के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 2, तो 2 इंटू में 1 इक्वल टू में 2 मिल गया। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x। अब ये देखेंगे कि x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, तो x इज ग्रेटर देन 1 कहाँ मिल रहा है, हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी इस पर जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2, तो इक्वल टू क्या मिला हमें 2 मिल गया। तो हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि x इज इक्वल टू 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो हम बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में क्या मिल गया हमें, राइट हैंड लिमिट मिल गया। उसके बाद अब हम क्या चेक करेंगे, इसकी फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि जब दोनों इक्वल मिल जाए तो हम फंक्शन की फंक्शन वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी, तभी तीनों इक्वल होंगे, तभी कंटिन्यूअस होगा। तो हम इसकी फंक्शन की फंक्शन वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो किस पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर। तो हम बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें देखना है फंक्शन की फंक्शन वैल्यू। तो हम चलते हैं x इज इक्वल टू 1 देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पे देखिए जो x है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 के छोटी है या 1 से बराबर है, 1 से छोटी है 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर पर फंक्शन की फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू में कितना दिया हुआ है आपको 2x, x इक्वल टू 1 पर तो लिखेंगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। तो देखा हमने कि फंक्शन की फंक्शन वैल्यू भी हमें क्या मिल गई 2। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू में एफ ऑफ 1 इक्वल टू में 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू तीनों ही एक फाइनाइट वैल्यू 2 के इक्वल है। इट मीन्स एफ एक्स इज ऑल्सो continuous
एट x इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात आप लोगों को? बहुत इजी क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 14 और 16 तीनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के क्या थे, हम शकल थे, एकदम हम शकल, कुछ भी डिफरेंट खास नहीं था। तीनों में सेम वही तरीका था, वही चीज़ें करनी थी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था आप इनको खुद से ट्राई करिए। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने मन से सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप फिर से वीडियोस को देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? कि जब तक आप खुद से आप नहीं सोचेंगे क्वेश्चन करने की, तब से आपको आपके अंदर एक पॉजिटिविटी नहीं आएगी कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जब आप ट्राई करोगे तो आपसे क्वेश्चन पक्का होगा। जब क्वेश्चन होगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के बारे में, और जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलने वाला हूँ कुछ एक अच्छी बात ये कि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप समझिए इस लेक्चर को मिस कर देंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो अब चालू होने वाली है इस लेक्चर में। ठीक है? जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये आज के लेक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर से ज़रूर देखिए, मिस मत करिएगा। ठीक है? और इनको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आसानी से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है आपसे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी में रिलेशनशिप फाइंड करना है, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, और जो आपका फंक्शन है एफ वो डिफाइंड किया जा रहा है किससे? देखिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 कॉमा इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। फिर बोला गया है bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3। यानी जो आपका फंक्शन fx है वो डिफाइंड है किससे? ax प्लस 1 एट x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 पर, fx इज इक्वल टू bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3 पर। ठीक है? ये फंक्शन आपके डिफाइंड है। फिर उसमें एक लाइन और बोली गई, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पर। उसने बोल दिया उसने क्या बोल दिया? is continuous at x इक्वल टू 3। उसने बोल दिया कि x इक्वल टू 3 पर आपका जो ये फंक्शन है ये क्या है? कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में पहले उसने ये चीज़ें एकदम क्लेरिफाई कर दिया है कि x इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर x इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप a और b में क्या करिए? रिलेशन बताइए। क्वेश्चन आपका ये समझ में आ गया क्या है? कि अगर x इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको a और b में क्या करना है? एक रिलेशन लाना है। वो रिलेशन क्या होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में मार्क कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में इसको आने की पूरी कंफर्मेशन है। ठीक है ना? चलिए देखिए, इस टाइप का भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि डिक्टो यही क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं इस पर। देखिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे? हमें कहेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आपका फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट की, और राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू पर। किस वैल्यू पर? फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की डिफाइन कंटिन्यूअस है, यानी एक्स इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ 3 के इक्वल है। ठीक है ना? ये आपका क्या है? दिया हुआ है। अब इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम बोलेंगे कि हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे और रिलेशन निकाल लेंगे। हमें इतना ही करना है। ठीक है ना? चलिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 3, यानी एक्स इक्वल टू 3 पर हमें फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। चलिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे हम लोग अभी तक निकालते आए हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में अब लिखेंगे यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस। अब हम ये बोलेंगे आपसे कि x टेंडिंग टू 3 माइनस का मतलब है x इज लेस देन 3।
x इज लेस देन 3 पर फंक्शन fx की हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमें देखते हैं कि fx जो है x इज लेस देन 3 पर क्या दे रहा है, ax प्लस 1 दे रहा है, यानी कि x इज लेस देन 3 पर fx की जो वैल्यू है वो क्या है, ax प्लस 1 है। बिना कुछ सोचे समझे इसको यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे। जब हमने यहाँ पे लिख दिया, अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3a प्लस 1 मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ये आपको मिल गई लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 पर। अब हमें क्या चाहिए, इसकी राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, अब बोलेंगे क्या कि x टेंडिंग टू 3 प्लस का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 पर मतलब कि हमें क्या चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे चलेंगे, बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन 3 पर जो फंक्शन fx की जो वैल्यू हो क्या है, bx प्लस 3 है, जिसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने लिख दिया। अब मैं क्या बोलूँगा आपसे, मैं ये बोलूँगा कि आपको अब लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3b प्लस 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मिली एट x इक्वल टू 3 पर वो मिली 3a प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट जो मिली एट x इक्वल टू 3 पर वो क्या मिल गई, 3b प्लस 3 मिल गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 3। तो हम बोलेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में क्या है आपके पास, राइट हैंड लिमिट है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट कितना आपके पास है, 3b प्लस 3। तो हम a और b को एक साइड कर लेते हैं, तो लिखेंगे 3a प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3b हो जाएगा, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का होगा, 3 माइनस 1, तो 3a माइनस का 3b इज इक्वल टू में मिला 2। तो स्टूडेंट्स आपको जो रिलेशन मिला a और b में वो क्या मिल गया, ये मिला 3a माइनस 3b इज इक्वल टू में 2। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, या फिर बोलें आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं, ओके। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर लीजिए, और एक बार फिर से हो सके तो ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके इसको देख लीजिए। वैसे आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैंने इसकी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है और उसको कैसे सोल्यूशन करना है। जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन नोट डाउन हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार रीड कर लें और उसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। चलिए हो गया नोट डाउन। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर लिया आप लोगों ने, कुछ पल्ले पड़ा, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। चलिए अभी पूरा पल्ले पड़ जाएगा आपके, परेशान ना होइए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बोल क्या रहा है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की किस वैल्यू के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, मतलब कि बोला गया आपसे क्वेश्चन में ये कि, पहले तो हम लिख लेते हैं फिर आपको पूरा चीज़ें समझा देते हैं अच्छे से। fx इक्वल टू लेमडा, ये मैं बताऊंगा अभी ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, ठीक है। इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, फिर क्या बोला गया यहाँ पर आपसे, 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, आपका फंक्शन इससे डिफाइंड है। fx इक्वल टू में लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा कब, जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। fx इक्वल टू 4x प्लस 1 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। फिर क्या बोला गया, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर हमें क्या बताना है, फंक्शन जो ये फंक्शन है ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा लेमडा की किस वैल्यू के लिए, लेमडा की किस वैल्यू के लिए जो fx है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर, हमें ये बताना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, चलिए फिर से समझाता हूँ, समझिएगा। बोला गया पहले क्वेश्चन में एंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फिर उसके बाद एक बात और बोली गई, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1।
ठीक है, अब क्वेश्चन को पूरा हम समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं क्वेश्चन पर इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये बताना है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए, लेमडा की किस वैल्यू के लिए आपका जो ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर। यानी हमें यहाँ पे क्या बताना है, लेमडा की वैल्यू बतानी है एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी निकालते हुए। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ क्या पूछा गया यहाँ पर, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, यानी एक्स इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें बतानी है कि एक्स इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इसके बारे में क्या होगा, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, एक्स इक्वल टू 1 पर हमें ये देखना है। ठीक है, चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने पर जब हम चलते हैं तो हमें देखते हैं कि आपका फंक्शन किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे आपका फंक्शन x इक्वल टू 0 पर चेंज हो रहा है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब जल्दी से बताइए, x इज लेस देन 0। आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए ये, जिससे एग्जाम में कभी भी आए तो आप परेशान ना हो। हाँ, क्वेश्चन इसलिए मैं इतना बोल के इसलिए बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए, रट जाए और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है ना, चलिए देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब x इज लेस देन 0। तो हम क्या बोलेंगे, x इज लेस देन 0 पर फंक्शन fx की वैल्यू क्या है वो हमें बताइए। तो हम बोलेंगे x इज लेस देन 0 पर ये है हमारे पास, इस पर जो फंक्शन fx है इसकी वैल्यू है ये, तो लिख लेते हैं लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, अच्छा अब हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। लिमिट को सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम स्टूडेंट्स यहाँ 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 0 माइनस का 0 इक्वल टू में 0 मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन fx की वैल्यू क्या है हमें ये देखनी है। x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन fx की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4x प्लस 1 है। अब हमें लिमिट सॉल्व करनी है, तो लिमिट सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 4 इंटू में 0 प्लस 1 यानी 4 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू में 1। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो x इक्वल टू 0 पर 0 मिला, और जो राइट हैंड लिमिट है वो x इक्वल टू 0 पर 1 मिल गया। और इसने बोला हमसे कि x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। भले वो दिख नहीं रहा बट बोल दिया तो समझिए हम मान के चलेंगे आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, है कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपका क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए भी होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ 0 होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो कितना आया है, 0 आया है, और जो राइट हैंड लिमिट आया है वो 1 आया है। यानी क्या 0 कभी भी 1 के बराबर हो सकता है, बताइए जल्दी से। 0 कभी भी 1 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, 0 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो लेमडा है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो आपका लेमडा दिया हुआ है उस लेमडा के लिए हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे। वो स्टेटमेंट क्या होगा, वो स्टेटमेंट ये होगा आपका, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब कि लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए, लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फिर से समझिएगा मेरी बात को, हमने यहाँ पर ये देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, मतलब कि 0 कभी भी इक्वल 1 के नहीं हो सकता है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए, लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो ये फंक्शन fx है वो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 कभी 1 के बराबर हो नहीं सकता। आया समझ में, नहीं आया, सुनिए फिर से मैं जो समझाऊँ उसको समझिएगा इस बात को। देखिए क्या हुआ, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 0 मिला, राइट हैंड लिमिट निकाली 1 मिला, और क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि कॉन्टिन्यूअस एट एक्स, यानी कि आपको क्या करना है, लेमडा की वैल्यू बतानी है कब, जब आपका फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने बोला जब हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 होगा। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी रखेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू रखेंगे। लेकिन हमें क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि
जो हमारा फंक्शन, जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो क्या हो गया, पूरा वैनिश हो गया। वैनिश हो गया मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो लेमडा की वैल्यू थी पूरी क्या होगी, वैनिश होगी। वैनिश मतलब पूरी खत्म होगी, लेमडा बचा ही नहीं हमारे पास। जब लेमडा बचा ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है x = 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं हो, क्योंकि जब लेमडा बचता तब हम तो बोलते हैं ना कोई पॉइंट हमें तभी तो मिलता है ना, जब लेमडा बचा ही नहीं यहाँ पर तो बात ही खत्म सारी। ठीक है, जब लेमडा यहाँ पर 0 हो गया तो हमारे पास लेमडा जब बचा ही नहीं तो हम यहाँ पर बोल ही नहीं सकते कि लेमडा किस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि लेमडा की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। जब लेमडा की वैल्यू नहीं मिलेगी इसका मतलब जाहिर सी बात ये है कि लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन x = 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। यही एक पॉइंट है जो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन कर तो लेते हैं, यहाँ तक सभी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो आपका स्टेटमेंट लिखना होता है वो स्टेटमेंट वो लिखते नहीं, उनका मार्क्स चला जाता है। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, अब आपने क्वेश्चन देख लिया है, आप पूरे मार्क्स पाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेटमेंट जो लिख लीजिएगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0, यानी कि fx की किसी भी मतलब लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन fx x = 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। बात समझ आएगी आपको, इस स्टेटमेंट को अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको अगर इस नंबर पाना है तो स्टेटमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कोई भी अगला क्वेश्चन इस तरीके का मिले तो आप उस क्वेश्चन को कर सको। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 पर बात कर ली कि x = 0 पर लेमडा की वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीज़ हमने देख ली। अब हमारे पास सेकंड जो पार्ट बता इस क्वेश्चन का वो बचा, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1, मतलब x = 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे या फिर क्या होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हम देखिए यहाँ पे हम ये करेंगे कि x = 1 पर हमें कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, कंटिन्यूटी में बात करनी होती है, तो मैंने आपसे बताया है कि हमें क्या चेक करना होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) = में f(a), हमें बस इतना चेक करना होता है। जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करनी होती है तो सिंपली हम ऐसे ही करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे होते हैं। तो यही हम करेंगे, लिमिट लेंगे x टेंडिंग टू 0, यानी जिस पॉइंट पर बात कर रहा होगा, सॉरी यहाँ पे a होगा, ठीक है, यहाँ a होगा, जिस पॉइंट पर बात कर रहा होगा उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसकी फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल होगा तो बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर अनइक्वल होगा तो बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। चलिए देखिए अब चेक करते हैं, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, f(x), तो हम बोलेंगे जब हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 यानी x = 1 पर हम बात कर रहे हैं तो हमें फंक्शन fx चाहिए, तो fx की वैल्यू क्या होगी, x टेंडिंग टू 1 है, x = 1 पर। देखिए यहाँ पर x = 1, अब देखिए यहाँ पर x = 1 आपको कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, x = 1 के लिए फंक्शन की कोई वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर नहीं दी हुई है। बट यहाँ पे एक बात बोली गई है इस क्वेश्चन में, क्या बोली गई हुई है कि जो आपका fx = 4x + 1 होगा, कब होगा, जब x > 0 होगा, और x > 0 का मतलब क्या, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो 1 भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए हम क्या लेंगे कि जब भी x = 1 पर हम बात कर रहे हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे, 4x + 1 लेंगे। मेरी बात समझ आ गई आपने कि मैंने यहाँ पे क्यों 4x + 1 लिया है, कि ये डाउट्स आपको रह सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर से समझिएगा कि हम लोगों ने 4x + 1 क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि जो fx = ये होगा कब, जब x ≤ 0 हो, लेकिन यहाँ पे हमें x = 1 पर बात की गई है, तो 1 का मतलब क्या, x > 0, x > 0 का मतलब कि fx = ये होगा, और ये होगा मतलब कि x > 0 मतलब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकता है, लेकिन 1 भी तो हो सकता है ना। तो अगर हमें x = 1 पर बात करनी हो तो हमें 1 तो देखेंगे, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, fx = 4x + 1 इसलिए लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, x = 1 पुट करेंगे क्योंकि लिमिट सॉल्व करनी है, तो लिखेंगे तो 4 × 1 + 1 तो मिलेगा क्या, 4 × 4 + 1 = 5। तो हमने देखा कि जो लिमिट की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 5 मिली। जब ये 5 मिला तो हम यहाँ पे एक बात ये बोलेंगे कि जो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की जो कंटिन्यूटी, सॉरी किसी भी फंक्शन की, जैसे कंटिन्यूअस जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मेरी बात समझिए, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, वो कभी ब्रेक नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस
नहीं होता है। तो आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू आई वो 5 आई है, इसका मतलब क्या है, एक कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आपका ये फंक्शन जो है यानी कि f(x) जो है वो x=1 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। नहीं समझे मेरी बात, फिर से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। अगर आपको लिमिटिंग किसी भी लिमिट को आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं और वो आपका कांस्टेंट मिलता है, तो कांस्टेंट मिलने का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो दैट पॉइंट पर यानी जिस पॉइंट पर बोला गया उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है। ठीक, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। आपका लिमिटिंग वैल्यू आ गई, अब आप फंक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप किस पे बात कर रहे हो, किस पे बात कर रहे हो, x=1 पर। x=1 पर फंक्शन क्या है, 4x + 1 है। अब आप पुट करिए तो f(1) में 4 × में 1 + 1 यानी कि 5। तो आपने देखा कि f(1) की वैल्यू भी 5 मिली और लिमिटिंग वैल्यू भी 5 मिली, यानी कि 5 में 5। तो आपका ये दोनों क्या है, इक्वल है। इट मीन्स आपका जो फंक्शन है f(x) वो x=1 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आज कवर कर ली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि आज हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका 17 और 18 है। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो हम आप कवर करेंगे उस लेक्चर में आपके क्वेश्चन नंबर मिलने वाले हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस रहेंगे, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप पूरी तैयारी करके रखिए, अपनी सारी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आया। हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हम मुझे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना चाहिए, तो आप इस लेक्चर को उनको शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। और जिन लोगों ने इस लेक्चर को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुड बाय।